सो एवरीवन, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट यूपीएससी। जिसमें क्या है कि मैं रैंडमली ऐसे वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो है PYQ MCQ पे कि हमें ये कैसे करने चाहिए। यदि आपका एक दो बार मान लो सिलेबस किया हुआ है तो आप कैसे PYQ लगाओगे, कैसे आप MCQ लगाओगे, किसी भी मतलब टेस्ट सीरीज लगाओगे किसी भी कोचिंग की, तो उस पे हम बात करेंगे। तो मैं जैसे ये ये क्या है कि प्रीलियम वाला की ये क्या है कि ओनली IAS इनकी क्या है कि ये एक MCQ बुक है। तो इसमें काफ़ी अच्छे से मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। जैसे मैंने ये फंडामेंटल राइट है तो उसको क्या है कि रिवाइज किया था। तो मैं इसके क्या है कि MCQ लगा रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या है कि कैसे लगाए थे MCQ वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार पर अधि अधिरोपित प्रतिबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा संचरण के अधिकार के तहत प्रतिबंधों का एक आधार है। तो मतलब ये क्या है कि संचरण के अधिकार पर बात हो रही है आर्टिकल 19 कि आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर। तो ये हमने पढ़ा। हमने क्या है कि अब ये चीज़ नहीं याद करनी है, ये बाद में हमें करना है। पहले हमें व्याख्या को याद करना है, व्याख्या को पढ़ना है अच्छे से। फिर क्या है कि एक दो दिन का गैप लें आप और उसके बाद में ये चीज़ सॉल्व करें आप इस चीज़ को। आपको पता चलेगा कि आपका मतलब याद करने की कैपेसिटी कितनी है, कितना आप भूल रहे हो टॉपिक को। तो जैसे इसकी व्याख्या आप पढ़ें तो जैसे व्याख्या में अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज D। तो इसमें आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता। अब देखो, जब भी हम क्लासेस लगाते हैं पॉलिटी की, ठीक है, टीचर समझाते हैं हमें, टीचर समझाते हैं या जो भी हम नोट्स पढ़ते हैं उसमें लैंग्वेज जो होती है ना वो इजी वे में हमें समझाया जाता है। बट ऐसा इसमें नहीं होता PYQ में या MCQ। उसमें जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी टफ होती है। तो हिंदी मीडियम को दिक्कत यहीं पर आती है सबसे ज़्यादा कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, समझने में प्रॉब्लम आती है। कोई शब्द है, ऐसी शब्दावली है, टर्मोलॉजी ऐसी, तो वो समझ नहीं आती। अब जैसे आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता, और हमने पढ़ा है मान लो घूमने फिरने की, ये राज्य में ठीक है कि आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ऐसे पढ़ा है। अब आबाद का हमें सुना नहीं, संचरण का हमें पता नहीं, स्वतंत्रता का चलो पता है। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो यही चीज़ है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ो, इसकी व्याख्या को पढ़ो। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है, इसकी व्याख्या को पढ़ना है कि यह स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से संचरण का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, संचरण कर सकता है। और इसमें क्या है कि भारत एक इकाई है, इस प्रकार इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना है, ठीक है, न कि संकीर्णता को। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये मुश्किल होती है थोड़ी सी समझनी। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो आधार हैं, अर्थात आम लोगों का हित है, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा है, अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों, तौर तरीकों की रक्षा करना, शोषण से उनके पारंपरिक व्यवसाय
और संपत्तियों की सुरक्षा करना, जनजाति क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और उस संचरण मतलब के घूमने फिरने की स्वतंत्रता के दो भाग हैं, जैसे आंतरिक और बाह्य। मतलब देश के अंदर जो आप घूम फिर सकते हो, देश से बाहर घूमने का अधिकार, देश में वापस आने का अधिकार। तो ये दो प्रकार की। तो हमने यहाँ पर ऐसे पढ़ लिया, कितना टाइम लगा, कोई ज़्यादा नहीं लगा। ऐसे आप ये चीज़ पढ़ोगे आप। तो अब आपको क्या है कि A4 शीट लेनी है, उसमें आपको लिखना है आर्टिकल 19 के बारे में, अच्छे से लिखना है, डिटेल से, पूरी गहराई से जाना है कि उसको पूरा निचोड़ दो आप, आर्टिकल 19 क्या है। क्योंकि हर हर साल 3 से 4 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आते हैं। अब कांस्टेबल का कोई एग्ज़ाम तो है नहीं है, ऐसे इजीली आपको आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे। और तो वो बहुत ज़्यादा मतलब गहराई से आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे आप A4 शीट में आप क्या करोगे, जैसे आर्टिकल 19 लिख लिया, क्लोज वन सब क्लोज डी आपने लिख लिया। तो अब क्या है कि आप इसको अच्छे से आप लिखोगे कि क्या स्वतंत्रता है और क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये चीज़ें। तो इसके बारे में जैसे हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से आने जाने मतलब मूवमेंट का अधिकार है। यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलता है और विदेशियों को नहीं मिलता है। तो इंडियंस को भाई ये मिलता है और विदेशियों को नहीं मिलता है भाई, फॉरेनर्स को। सिंपल ऐसा नहीं लिखना है आपने, नोट्स में ऐसा नहीं लिखना है, ये थ्योरिकल है। आपने मतलब बस जैसे इंडियंस लिख दिया, लगा दिया गुड, फॉरेनर्स लिख दिया, लगा दिया क्रॉस। तो ऐसे ऐसे नोट्स बनाने, आपको ही समझाने चाहिए, कोई किसी को और को समझाना नहीं है, खुद को समझना है पहले भाई। तो इस अधिकार में अब क्या क्या शामिल होंगे, जैसे देश के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमना, जैसे कि पर्यटन, आप घूमते हो, इधर उधर जाते हो, मनाली जाते हो, कुल्लू मनाली कहाँ पर, कश्मीर में चले गए घूमने के लिए, ठीक है। नौकरी है, नौकरी की खोज में आप राजस्थान से आउट ऑफ एरिया भी चले गए, दिल्ली से आप राजस्थान आ गए, दिल्ली से आप मुंबई चले गए, कहीं जा सकते हो आप, व्यापार के लिए भी जा सकते हो, किसी से मिलने के लिए। भाई आप हो राजस्थान से और आपकी जीएफ रहती है दिल्ली, तो जा सकते हो मिलने के लिए, क्या दिक्कत है, रहने के उद्देश्य से कहीं पर रहना है आपको, जा सकते हो, क्या दिक्कत है। और राज्य की सीमा क्रॉस करके, जैसे मैंने बताया था, दिल्ली जाओ भाई मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब से हिमाचल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र से गुजरात जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोकता है आपको। मतलब भीतरी आवाजाही पर बिना कारण कोई रोक नहीं है। कोई भी राज्य मनमाने ढंग से आपके घूमने के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता है। अब इस पे प्रतिबंध कब लगते हैं वो चीज़ है। तो आर्टिकल आर्टिकल 19 क्लोज 5, उसमें बताया गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं आपकी घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर। तो किस मामलों में लगाई जा सकती है अब, जैसे कि सिक्योरिटी का मामला आ गया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इसमें जैसे कि आतंकवाद हो गया,
जैसे आतंकवाद प्रभावी इलाके हैं वहाँ पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि वहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते। कोई ऐसा वहाँ पर आतंकवादी मूवमेंट हुई है तो चेकिंग होगी, बहुत कुछ होगा, तो वहाँ पर क्या नाकाबंदी होगी उस एरिए में, तो आपको रोका जा सकता है। संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में तो वहाँ पर क्या है कि आपकी मूवमेंट ज़्यादा ना हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर। तो फिर पब्लिक ऑर्डर मतलब सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, जैसे कि दंगे, हिंसा, धारा 144 लग गई वहाँ पर, तो मूवमेंट पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है वहाँ पर, मतलब ऐसे लाठीचार्ज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब बहुत कुछ वहाँ पर हो रहा है, ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि रोक वोक लगाई जा सकती है। फिर आता है कि पब्लिक हेल्थ में इस मामले में जैसे कि कोई एरिया है, कोई राज्य है, वहाँ पर क्या है कि संक्रमण फैल गया, कोई बीमारी फैल गई, कोई ऐसा वायरस आ गया, अब वहाँ पर आपको कहा जा सकता है कि आप इस इलाके से बाहर नहीं आ सकते और ना ही इस इलाके में जा सकते हो आप। तो ये क्या है कि प्रतिबंध हो गया आपकी स्वतंत्रता को लेकर घूमने फिरने की, तो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि कोविड-19 में किया था, लॉकडाउन लगाया गया था, तो आपकी मूवमेंट को क्या है कि कंट्रोल ही किया गया था कि आप मूवमेंट ना करें इतना। फिर क्या है कि जो अनुसूचित जनजाति, उनके जो क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए ट्रिब्यूनल हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया हैं उनका, ठीक है, राज्य में, तो वहाँ पर आउटसाइडर प्रवेश ना कर सकें, तो वहाँ पर बाध्यता है कि आप मतलब आप पर ऐसी बाध्यता लगाई जा सकती है वहाँ पर आप नहीं जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर नागालैंड है, तो वहाँ पर क्या है कि इनर लाइन परमिट ILP, तो अब ये हमने समझ लिया कि कैसे मतलब प्रतिबंध लगाया जा सकता है और क्या ये आर्टिकल 91D है। अब इसके मिसयूज बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसयूज कैसे होते हैं तो उसको हम समझेंगे, जैसे कि अपराधियों द्वारा चोरी, डकैती, मानव तस्करी ये करते हैं और स्वतंत्र रूप से घूमते, क्योंकि घूमने का अधिकार है इनको, तो ये इंटरस्टेट जाते हैं, जैसे यूपी से बिहार, बिहार से राजस्थान चले गए, ठीक है, ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो इनकी गैंग है अपनी, ये बंगाल, बिहार, दिल्ली, इधर ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो फिर क्या है कि पुलिस क्या है कि इनको कंट्रोल में लाने के लिए इस पर क्या प्रतिबंध लगाने के लिए अपने जो ऑर्डर है वो लागू करती हैं, जो उनका गुंडा एक्ट है तो वो लागू किया जाता है, मतलब ऐसे जो उनके पास जो पावर है ना तो वो लागू की जाती है वहाँ पर उस एरिया में, जैसे माफिया, गैंगस्टर, तो ये पुलिस से बचने के लिए ये मूवमेंट करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए, जैसे ये अभी हाल ही में राजस्थान में ये नाथू बाबा गैंग है, और ये दाऊद गैंग हो गया, तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य ये भागते रहते हैं ऐसे, तो फिर क्या है कि पुलिस इनको कंट्रोल करती है, तो वो अपनी
पावर के स्पेशल जो पावर होती है, जैसे सीआरपीसी हो गया, तो ऐसी ऐसी जो पावर है ना, तो उसके थ्रू क्या है कि इनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे महामारी के टाइम लॉकडाउन लगाया गया था, तो वहाँ पर भी जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम उसको लागू किया गया। तो ऐसे ये मामला होता है। आतंकवादी गतिविधियों में राज्य में आवाजाही है जो उसको बंद की जा सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब वेपन सप्लाई होते हैं, फंड सप्लाई होता है, ट्रांसफ़र होता है। आईएसआईएस की मूवमेंट है जो, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि इसकी रोक के लिए एजेंसियां बनी हुई है काफ़ी, जैसे ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी हुई है, ठीक है। तो ये अपना काम करती है। तो ये सारे सिक्योरिटी के मामले हैं। सिक्योरिटी में आप अच्छे से सिक्योरिटी का ऑप्शन जो है ना, पेपर है, सॉरी सब्जेक्ट है जो, तो उसके अंदर आप ये चीज़ अच्छे से आप पढ़ोगे और यही चीज़ काम आएगी कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे होता है, कैसे पावर होती है, सब कुछ। तो ये एक इन्जॉय के साथ आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है। बर्डन नहीं बनाना है कि ऐसे हाँ एक सब्जेक्ट उठा लिया। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो कि आपको मज़ा आए पढ़ने में। फिर एक एग्जांपल इसमें आता है, जैसे प्रोटेस्टर है, जैसे कि ये फार्मर प्रोटेस्टर है, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसमें क्या है कि अब बाहरी उपद्रवी आ गए, ठीक है। शाहीबान बाग में जैसे कि भारी समूहों का आगमन हो गया, तो इनको रोकने के लिए क्या है कि अब राज्य सरकार है या केंद्र सरकार भी और पुलिस प्रशासन पूरा, मतलब क्या है कि रोकने के लिए इनकी स्वतंत्रता या इनकी मूवमेंट को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप प्रोटेस्ट करो, पीसफुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मिसयूज़ नहीं कर सकते इस चीज़ का, ठीक है। तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे महिलाओं का हरासमेंट होता है, तो उसके लिए जैसे आईपीसी है, तो उसके थ्रू पावर मिलती है। जैसे इनलीगल सैंडिंग, ये माइनिंग माफिया है जो, वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं जो, वन्य जीव जो तस्कर हैं, जो ये सींग वींग ले जाते हैं, किसी गैंडे वैंडे के ले गए, किसी के ले गए, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए ये इंटरस्टेट क्या है कि ये इंटरस्टेट रूट के थ्रू ही जाते हैं ना, इधर उधर शिफ्टिंग होती है इनकी बॉर्डर थ्रू, तो फिर इनको रोका जाता है। तो पावर पावर कहाँ से मिलती है? जैसे प्रोटेस्ट एक्ट हो गया, ओ प्रोटेस्ट क्या, फॉरेस्ट एक्ट हो गया जैसे, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। तो ये स्पेशल ये पावर है ना, इसलिए दी जाती है। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ समझना, और कुछ इसमें देखो केस स्टडी आएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब क्या कहा है इस पे, तो वो चीज़ आप जैसे कि एक केस स्टडी है सतवंत सतवंत सिंह की, सतवंत सिंह 1967। तो इसमें क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी मूवमेंट का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है, और ऐसी है। फिर एक केस स्टडी आती है मेनका गांधी, यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसमें क्या कहा गया कि जो आपका मूवमेंट का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ से जुड़ा है। तो जब भी आप प्रतिबंध लगाओगे तो आपको क्या देखना होगा कि प्रतिबंध जो लगाएंगे वो रीजनेबल हैं, वो न्याय संगत हैं, वो निष्पक्ष निष्पक्ष निष्पक्ष। तो ये चीज़ है। फिर एक मामला आता है खड़ग सिंह का, स्टेट ऑफ यूपी 1963 का मामला।
तो जैसे कि पुलिस द्वारा क्या है कि निगरानी रखी जाती है, तो उस पे बात की गई थी कि जो मूवमेंट ऑफ फ्रीडम का ये उल्लंघन है, जो पुलिस बिना कारण के निगरानी करती है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए अच्छे, क्योंकि आप ये मेंस में काम आएंगे आपको। जो मैंने ये बात का करवाया ना, जैसे केस स्टडी करवा दी, जैसे ठीक है, 2-3 केस करवा दिए, आपको एग्जांपल दे दिए कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है और कैसे कैसे क्या होता है। तो ये क्या चीज़ है, सिक्योरिटी के मामले हैं, तो ये मेंस में काम आते हैं आंसर राइटिंग में। ऐसे आपको रिवाइज करना है, मेंस की तैयारी अच्छी होगी। प्री का तो बस ऐसा है, इसके साथ साथ चलता रहता है, बस ये बात है। ये तो साथ साथ मूवमेंट चलती रहती है प्री की। जब भी जनवरी या फरवरी आई, तब से आप थोड़ा सा टाइमिंग आप प्री के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दे दो। बट मेन तो है मेंस का। मेंस की तैयारी करनी है तो आपको ये चीज़ इंटरलिंक करनी होगी कि जो जीएस है ना, जो ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, तो ये आपको देखना होगा कैसे कैसे मैं इनको इंटरलिंक कर सकता हूँ एक पेज पे अच्छे से। तो ऐसा है मामला। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चीज़ कि आपको कैसे रिवाइज करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे पीवाईक्यू करने हैं। ये चीज़ करने के बाद आप 1-2 दिन का गैप लें फिर आप ये लगाएं ऐसे अपने जो एमसीक्यू हैं जो ये दिए हुए हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने स्पष्ट रूप से ये चीज़ पढ़ रखी है अच्छे से। तो ऐसे आप तैयारी करें, आपका मेंस नहीं रुकने वाला है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बस थोड़ा सा आपको पढ़ने की सेंस होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। ऐसे नहीं है कि किताब है, 500 पेज की किताब है, आपने बस देख लिया कि हाँ मैं एक पेज से लेकर इसको एक मंथ में 500 पेज पूरा लास्ट तक कवर करना है। भाई देखना होगा, पीवाईक्यू से हेल्प लेनी होगी कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। ऐसे नहीं ब्लाइंडली ऐसे मतलब आंखों पे पट्टी बांध ली हो, लगे हुए हो आप बस एक पेज से 500 पेज पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, स्मार्ट तरीके से सोचना है। सोच लो आप बस डीएम लगे हुए हो और आप बस ये चीज़ कर रहे हो, आप समझ रहे हो टॉपिक को, डीएम हो आप ऑलरेडी, आप एसडीएम हो ऑलरेडी। कोई भी टॉपिक है, पुलिस का है तो आप पुलिस प्रशासन में हो, आप ऑलरेडी आईपीएस हो, आप ऑलरेडी, आप आईएफएस हो। ये आपको समझना है बस, वो माइंड आपको हेल्प करेगा फिर टॉपिक समझने में। इसमें आप इंटरनेट का चैट जीपीटी तो इतना मतलब है नहीं, उसमें कुछ गलत भी मतलब कई बार हो जाता है सिस्टम। हाँ, यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी मतलब फ्री, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपकी हेल्प कर देगी इस मामले में। और बाकी आप विजन आईएएस के जो करंट अफेयर है ना, वो पढ़ते रहें, और न्यूज़पेपर, ये चीज़ ना छोड़ें आप, ये करते रहें आप। न्यूज़पेपर में बहुत सारे हैं ऐसे मामले आते रहते हैं, सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, ठीक है, कोई जैसे इन्वायरमेंट का आ जाता है, इकोनॉमिक्स का आ जाता है, तो मामले आते रहते हैं, पढ़ो आप, समझो उसको, समझने की कोशिश करो ना। जीएस है कि आपकी फाउंडेशन बना दिया आपने उसकी, मतलब कोई टॉपिक को समझा कि हाँ ठीक है, अब न्यूज़पेपर क्या हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ यार ये चीज़ है, अब ये रिसेंट चल रही है, मुद्दा ये चल रहा है, ये न्यूज़पेपर हेल्प करता है। जीएस का जो टॉपिक है सिलेबस दिए हुआ, वो हेल्प करता है कि आपकी फाउंडेशन अच्छी हो, कि हाँ आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ आता है। तो ये चीज़, तो आई होप समझ आया होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई।
तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ आया और आप कैसे PYQ MCQ करते हो, मेरे को ज़रूर बताना। और नेक्स्ट में कुछ अच्छी धांसू सी वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच।